का चेहरा बता रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मम्मी जी, बात क्या है? घर पर सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। उर्वशी ने बच्चों को हॉस्टल भेज दिया, हमसे पूछा तक नहीं। खुद घर पर नहीं है, कुणाल के पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं। क्या हो रहा है हमारे घर में? ऐसी स्थिति में हम चुनाव पर कैसे ध्यान दें? मम्मी जी, मैम, इस वक्त हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है चुनाव, और अगर आप घर के बारे में सोचेंगी तो फिर आपका फोकस चुनाव को लेकर कम हो जाएगा। नहीं, हमारे घर और परिवार से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं ये चुनाव भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे। चुनाव छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की खुशी नहीं। मैम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ही तो कहती हैं कि आपको भगवान पर पूरा भरोसा है। आप भगवान पर छोड़ दीजिए। और मैम, फिलहाल प्लीज जाकर आराम कीजिए। यू नीड द रेस्ट। हाँ मम्मी जी, याना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब घर की चिंता छोड़ दीजिए, चुनाव पर ध्यान दीजिए। कल आपको कई जगह जाकर भाषण भी देना है। आपको अभी आराम की जरूरत है। आप आइए, मैं आपको आपके कमरे तक लेती हूँ। हेलो कुणाल, कैसे हो तुम? मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कुणाल, अगर किसी को दिल से याद करो तो वो भी तुम्हें याद करता है। बकवास बंद करो याना। क्या समझती हो तुम? तुम्हारी और मेरी तस्वीर उर्वशी को देकर तुम जीत गई। तुम्हें हार के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। कुणाल, किन तस्वीरों के बारे में बात कर रहे हो तुम? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ओह, अच्छा अच्छा, वो जो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने दिखाई थी। बहुत ही अनडिपेंडेबल इंसान है वो। टोनी। हेलो। हाय मम्मा, श्वेता बोल रही हूँ। कैसी आप? तुझे पता है श्वेता, तू जब से वहां गई है ना बेटा, मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। मेरा बेटा ठीक तो है ना? अरे मम्मा, आई एम एब्सोल्युटली एंजॉयिंग द इलेक्शंस। ये मेरी लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और पता है मम्मी, आजकल मैं पब्लिक मीटिंग्स में भाषण भी देने लगी हूँ। हाँ, मम्मी जी के साथ रहते रहते मैं भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स सीख ही गई हूँ, और वो मुझे हमेशा अपने साथ रखती है। बेटा दैट्स ग्रेट। तू जितना भी एक्सपीरियंस गेन करेगी ना, वेस्ट नहीं जाएगा। तेरे काम नहीं आया तो मेरे काम आ जाएगा। मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हूँ बेटा, तो बिल्कुल फिक्र मत करना। अगर समदन जी की पार्टी जीत गई तो अच्छा है, और अगर हमारी पार्टी जीत गई तो बहुत अच्छा। अब तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है बेटा। अच्छा मम्मा, मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट काम के लिए फोन किया है। हाँ बोलो। जब से मैं यहाँ मम्मी जी के साथ कुसुमपुर आई हूँ, कुणाल भैया और उर्वशी भाभी के बीच कोई बहुत ही मेजर प्रॉब्लम चल रही है, और मैं यहाँ पर हूँ इसलिए कुछ पता नहीं लग रहा। मम्मी जी प्लीज, आप वहाँ पर है ना, आप पता लगाइए ना कि एग्जैक्टली गड़बड़ क्या है। ओके बेटा, मैं कल तक पता लगा लूंगी। और सुन, जब तक तो समदन जी के पास है ना, उनको पूरी तरह शीशे में उतार ले, ताकि इसके बाद उस खानदान में जो उर्वशी की जगह है वो तेरी हो जाएगी। ओके बेटा, आई लव यू, टेक केयर। बाय मम्मा। बाय। जब से मैं यहाँ मम्मी जी के साथ कुसुमपुर आई हूँ, कुणाल भैया और उर्वशी भाभी के बीच कोई बहुत ही मेजर प्रॉब्लम चल रही है। प्रियमदा देवी के छोटे नवाब मतलब करण बाबू को हमने पूरी तरह शीशे में उतार दिया। हमसे पूछे बिना वो एक कदम नहीं उठाएगा। हम जो कहेंगे वही करेगा, उसके सिवा कुछ नहीं करेगा वो। प्रियमवदा का क्या इंतजाम किया है? वो साहब की हत्यारण लाखा के गांव में कदम तक नहीं रख पाएगी। वोटिंग के वक्त हमने बूथ कैप्चरिंग का पूरा इंतजाम कर दिया है। हर वोट कृतिका दीदी के नाम से पड़ेगा, सिर्फ कृतिका दीदी के नाम से। लाखा, अगर इस चुनाव में प्रियमवदा देवी हार गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर नोटों से तौल दूंगा। भागवत जी, लाखा ने कभी पैसों का लालच नहीं किया।
सिर्फ वफादारी सीखी है, और वफादारी के लिए लाखा के खून का आखिरी बूंद तक हाजिर है। मेरा मकसद है साहब के हत्यारों को हर हाल में हार का मजा चखाना। अच्छा लाखा, तुम्हारी इन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर प्रियंवदा देवी जीत गई तो? उसका भी इंतजाम हमने कर दिया है। करण बाबू ने जो पैसे बांटे थे वोट खरीदने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली है। का माई चुनाव जीत भी जाती है तो रिकॉर्डिंग हम दिखा देंगे, अपने आप ही चुनाव कैंसिल हो जाएगा। हर हाल में माई को हारना है। क्या बात है, हमें नहीं मालूम था कि तुम इतना आगे तक सोचकर चल रही हो। वाह, अब कोई शक नहीं बचा। तुम्हें अपने साथ लेकर हमने कोई गलती नहीं की। हे करण, बहुत थके हुए? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अच्छा, तुम पहले बताओ कि तुम्हारा दिन कैसे रहा, फिर मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। लॉन्ग एंड हेक्टिक, 16 गांव कवर किया आज। और हमने 10। वेरी गुड। लेकिन आज वो समर, एक हेलो करण भैया, कृतिका बोल रही हूँ। करण भैया प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। बस बस कृतिका, बहुत हो गया। कितना रिस्क उठाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर तुम्हारे सामने सच्चाई लेकर आया था। तुम्हारी आंखों के सामने उस सच्चाई को गोली मार दी गई, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं। उस 2 टके के भागवत पे यकीन कर लोगी, लेकिन अपने भाई पर नहीं। बस कृतिका, अब तुम्हें सफाई देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। करण भैया आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं हेलो हेलो ये वादा निभाया तुमने? तुम्हारी फैमिली में वादे ऐसे ही निभाए जाते होंगे। क्यों? मना किया था मैंने, अपने खानदान से कोई वास्ता नहीं रखना, और वादा खिलाफी बिल्कुल नापसंद है भागवत को। बिल्कुल नापसंद, बिल्कुल नापसंद है। सब लोग, कहां सब लोग? कान खोल के सुन लो, आज के बाद कृतिका पर 24 घंटे निगरानी रखो। बहुत आजादी दे दी उसे, अब बस। इस गेस्ट हाउस के बाहर न निकलने पाए वो। इस गेस्ट हाउस की 4 दीवारें उसकी हद है। ना तो वो किसी से मिलने जा पाए और ना कोई वहां से आकर इससे मिले, और कोई फोन कॉल मत देना उसको। और याद रखना, अगर तुम में से किसी ने भी मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
हम नहीं जानते थे भगवान में तुम भी इतनी आस्था रखती हो। मैम, मेरी ज़िंदगी में जब भी फ़ख्र करने के मौके आए हैं वो सिर्फ भगवान की वजह से आए हैं। अब देखिए ना, आप जैसी बड़ी हस्ती के इतने करीब आने का मौका मिला। वैसे आपने क्या मांगा भगवान से? अपने लिए कुछ नहीं। आपने क्या मांगा? आपके लिए शांति। आपके साथ रहते रहते आपकी बेचैनी और परेशानी को महसूस करने लगी हूँ। मैम, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो दूसरों के साथ अपनी परेशानी बांटना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके लिए शांति मांगकर अपने दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं याना। पता नहीं हमारे बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है। हमने तो भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना की कि जो भी मुश्किल हमारे बच्चों की जिंदगी में आ रही है वो हमारी जिंदगी में आ जाए। मैम, उन बच्चों को तकलीफ हो ही नहीं सकती जिनके सर पर आप जैसी माँ का साया हो। ये जरूर है कि हर इंसान को अपने हिस्से की तकलीफ सहनी पड़ती है, लेकिन बहुत खुशी हुई ये देखकर मैम कि आप भी हर माँ की तरह अपने बच्चों की खुशी की प्रार्थना करती हैं। सिर्फ आस्था रखिए, आपकी प्रार्थना जरूर मंजूर होगी मैम। शुक्रिया याना, तुम्हारे विश्वास ने हमारे विश्वास को मजबूत कर दिया। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा। अरे जीजा जी, आप यहाँ कैसे? दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने के अलावा तुम्हें कुछ आता है? तुम वो सांप हो जो दूध पिलाने में पूरी डसता जरूर है। जीजा जी, आखिर मैंने किया क्या है? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि वो तस्वीरें तुमने उर्वशी तक पहुंचाई। तस्वीरें? किन तस्वीरों की बात कर रहे हैं आप? इतने भोले मत बनो टोनी, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किन तस्वीरों की बात कर रहा हूँ। बोलो, कहाँ से मिली वो तस्वीर? जीजा जी, बाय गॉड की कसम, इतने दिनों से मैंने अपनी तस्वीर नहीं देखी, आपकी तस्वीर। दीदी की कसम, मैं कोई तस्वीर के बारे में नहीं जानता जीजा जी। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुमसे सच उगलवा कर रहा हूं।
अरे जीजा जी, बचपन से झूठ बोलता आ रहा हूँ, आप क्या सच बुलवाएंगे? समझ में नहीं आता कृतिका, तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं। मेरी वजह से तुमने बहुत तकलीफें झेली हैं। मुझे कोई हक नहीं था तुम्हारी जिंदगी के साथ यूं खिलवाड़ करने का। तुमने हमेशा मुझे सिर्फ प्यार दिया। मेरे लिए तुमने अपना परिवार छोड़ा, उन सबसे रिश्ते नाते तोड़कर यहां आ गई। लेकिन मैंने बदले में तुम्हें क्या दिया? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। मैं तो तुम्हें खुश रखने का अपना वचन भी नहीं निभा पाया। ऋषभ, तुम्हारी चाहती काफी है मेरे लिए, लेकिन ऋषभ, मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ। कैसी सच्चाई? मरते वक्त दाइमा मुझे कई बातें बताकर गई है। वो सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ ऋषभ। हाँ कृतिका, बहुत झूठ बोले मैंने तुमसे, लेकिन भगवान जानता है मैं तुमसे झूठ बोलकर कभी भी सुखी नहीं रहा। आज मैं तुमसे सिर्फ सच बोलूंगा। मेरा बचपन दहशत और खौफ के साए में बीता है। एक डर ने मुझे घेरे रखा हमेशा। मैं इतना डरा हुआ रहता था कि कभी किसी के सामने मेरी जबान भी नहीं खुलती थी। जानती हो कृतिका, वो डर किसका था? मेरे अपने पापा का। पापा जिनकी मार के सामने मैं हमेशा डर जाया करता था। उनके जुल्मों के आगे मैं हमेशा खौफजदा रहता था। हाँ, इतना ही नहीं कृतिका, मेरी किडनैपिंग में करण का कोई हाथ नहीं था। वो सब पापा की एक साजिश थी और मुझे इस बारे में सब कुछ पता था। लेकिन मैं डर के मारे कभी कुछ नहीं कह पाया। कुछ नहीं कह पाया। मेरे जिस विश्वास ने मुझे मेरे परिवार से, मेरे अपनों से अलग किया है ऋषभ, आज तुम कह रहे हो कि वो एक झूठ था। हमारे इस पवित्र रिश्ते की नींव एक झूठ पर टिकी है। हार गया हमारा प्यार ऋषभ, तुम्हारे पापा के डर के आगे हार गया हमारा प्यार। जिस रिश्ते की नींव एक झूठ पर टिकी है, उस रिश्ते का क्या फायदा ऋषभ? मैं इस रिश्ते को